प्रीतानंद संसार में झूठा है अनुराग, जिनको सतगुरु मिल गए जागी पूरब देवा। सतगुरु की प्यारी साध संगत प्रेम से बोलिए आज का सत्संग शमशेर समन और परिवार की ओर से जगह हो रहा है और बहुत दिन से इनकी अभिलाषा थी कि सत्संग हो, लेकिन सत्संग सदैव सतगुरु की दया और भक्त के भाव से ही होता है। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ इसी गांव में हमारे पंथ के महाराज हंसानंद जी का आश्रम है। आज वो बाहर थे ना तो हमारे साथ होते, तो जहाँ सतगुरु की दया है उसी की दया से काम करना है। जरूरी है हमारा विश्वास, क्योंकि सबसे प्रथम चीज यही है कि हमें अपने इष्ट पे, अपने सतगुरु पे विश्वास हो। परमपिता मगनानंद जी साहब ने कहा है, मगनानंद संसार में आटे चौपटेला परखण हार नेक है विश्वासी। साहब कहते हैं कि इस संसार में लोग मेरे फर्क में लगे रहते हैं। बाजार गए, कुछ लेना है, इधर उधर निरखा परखा, नहीं बाबा तो खाली हाथ रह जाए। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। परम सतगुरु मीकांगी साहब ने बड़े मुकाबले से बताया करते थे कि ये विश्वास की खेती है। जिसने विश्वास कर लिया उसका काम बन गया। एक सेठ बहुत पैसे वाला था, कल कारखाने दुकान मकान बहुत था उसके पास, लेकिन मालिक में विश्वास नहीं था। घरवाली भाग्य से ऐसी मिली जिसे मालिक में विश्वास था। वो कहा करती कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये जो मालिक में विश्वास नहीं रखते ना, ये बहुत बड़ी कमी है। तो क्या करें? कहते कभी सत्संग हो तो जाया करो साधु संतों के शरण में, और बढ़िया रहे। कहता ठीक है, मुझे बता देना। एक बार नजदीक के किसी शहर में सत्संग था। सिठानी को पता लग गया तो उसने कहा कि सत्संग में जाओ। कहता नहीं, आज तो मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, जा नहीं सकता। कहता नहीं, जाओ। कहता देखो मैं जाऊंगा लेकिन थोड़ी देर के लिए। कहता जाओ तो। खैर वो एक किसी को साथ लिया और चला गया। सत्संग चल रहा था, वहां सेवादार थे। एक सेवादार ने कहा आओ। उसने सोचा कि यहाँ तो बड़ा आदरमान होता है। फिर पंडाल में गया तो वहां किसी सेवादार ने कहा कि बैठ जाओ। बैठ गया।
अब सत्संग बहुत बढ़िया चल रहा था। सेठ को कोई रुचि तो थी नहीं, लेकिन घरवाले की बात मान के आ गया। कुछ देर के बाद नींद आ गई, सो गए। इधर सत्संग खत्म हुआ तो सेवादार आए, कहता भैया उठ जाओ। उठ गया। नए हो? कहता हाँ। कहता कुछ सीखा? कहता हाँ, आज तो मैंने मंत्र सीख लिया। घर आ गया बहुत खुश। घरवाले ने पूछा क्या हुआ? कहता बहुत बढ़िया। नहीं फिर भी कुछ सीख के आए? कहता हाँ, पूरा मंत्र लेके आया हूँ। कहता क्या? कहता आओ बैठ जाओ और जाओ। अब उसे हंसी आई कि भाई ये तो कोई मंत्र नहीं है, लेकिन उसका विश्वास बन गया कि यही मंत्र है। रात को अपने सोने के कमरे में गया तो उसको बस यही बात, यही रख, जो ये 3 लफ्ज सुने थे इसी को रखता था। एक चोर आ गया, किसी के घर से चोरी करके आया और गुजर रहा था, उसे देखा हुआ था वो सेठ का मकान है, यहाँ तो बहुत कुछ मिलेगा। हाथ में एक थैली जिसमें गहने थे, रुपए पैसे थे। अब जैसे ही वो आया सेठ के कमरे में तो सेठ ने कहा आओ। चोर ने सोचा भाई ये तो बुला रहा है, क्या बात है। फिर कुछ देर बाद कहा कि बैठ जाओ। वो बेचारा बैठ गया। मन में सोचने लगे तो पुलिस बुलाएगा और ये कुछ ना कुछ करेगा मेरे साथ, पकड़वाए। अब कुछ देर और हुई तो उसने कहा जाओ। जाने लगा तो उसने सोचा कहीं बाहर पुलिस ना आ रही। जो थैले में था सारा कुछ सेठ को दे दिया। कहता सेठ आज मैं यही चोरी करके लाया था, अच्छा माल है ये मैं तेरे को दे देता हूँ, तू मेरे को पकड़वाना नहीं। वो थैली छोड़ के चला गया। सेठ को थी नींद आई, सुबह उठा देखा रे भाई तो माल थैला भरा पड़ा, रुपए हैं, पैसे हैं, जेवरात हैं। उठा हाथ में थैला लेके अपनी सेठानी के पास गया, खुश। अब सेठानी देखती थी सुबह कई बार बड़ा परेशान होता था, ये काम करना है वो करना है, तो सुबह उसका मूड ही खराब होता था। तो बहुत खुश है। कहता क्या मिल गया? कहता देख ही इतना बड़ा थैला, कुछ किया नहीं फिर भी मिल गया मेरे को, से बहुत बोला। कहता कैसे? कहता उस मंत्र से। अब देखो ना किसी ने मंत्र दिया ना उसने लिया, बस समझ गया कि भाई यही मंत्र है। तो विश्वास में बहुत कुछ। आज जब हम आए इनके घर में तो बात चल रही थी प्रसाद। आप मंदिरों में जाएं, कोई जाने वाले होते हैं वो प्रसाद मिलता है। कहीं गुरुद्वारे में जाएं वहाँ भी गुरु का प्रसाद होता है। ये आपके गिरजाघर जहाँ अंग्रेज लोग प्रार्थना करते हैं, चर्च जिसे कहते हैं, वहाँ भी प्रसाद मिलता है। इसी तरह जो मुसलमानों के होते हैं मस्जिद वगैरह वहाँ भी प्रसाद होता है। अब ये प्रसाद है क्या और किस तरह क्या काम किया? तो सत्संग में जो प्रसाद है उसकी बहुत बड़ी भारी महत्ता है। कभी किसी को कोई दुख हुआ, तकलीफ हुआ, गुरु ने प्रसाद दे दिया, काम बन गया। कोई संकट आ गया तो भैया ले जाओ प्रसाद हो जाए। अब ये काम विश्वास करता है। आपने विश्वास किया, गुरु के दिए प्रसाद में मत्थे लगाया तो आपका काम हो गया। एक बाबा दृष्टांत सुनाया करते थे कि एक साधु का शिष्य राजा था, तो उसको मिलने की फुर्सत होती नहीं थी। तो गुरुजी उसके नाम
उसके लिए प्रसाद भेज दिया करते थे। अपने एक वजीर को बुलाया कि भाई जाओ ना, साधु ने अपने एक शिष्य को बुलाया कि जाओ और राजा को प्रसाद दे के आओ। उसने लिया, कह रहा जी मैं जाता हूं, लेकिन गुरुजी ने कहा एक बात का ध्यान रखना, प्रसाद एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से लेनी होती है। कहता जी ठीक है, तो मैं तो समझता हूं, मैं देखता हूं कैसे क्या रहता है। पूछ के राजा के राजमहल में चला गया। राजा चौपड़ खेल रहा था, और ये ऐसी बीमारी है कि इसमें किसी चीज का ध्यान नहीं रहता। किसी ने बताया कि कोई मिलने आया। राजा ने पूछा कौन? उसने कहा मैं तो गुरु जी के आश्रम से आया। अच्छा, एक बार तो उसको बड़ी खुशी हुई कि मेरे गुरु जी के यहाँ से कोई आया। कहता बताओ? कहता प्रसाद देने आया। तो एक हाथ से तो वो चौपड़ खेल रहा था, दूसरे हाथ से उसने कहा कि लाओ दे दो। अब उस शिष्य ने कहा कि प्रसाद तो दोनों हाथों से लेनी है। कहता नहीं कोई बात नहीं, दे दो, क्योंकि उस टाइम उसका दिमाग खेलने में लगा। प्रसाद ले ली, खेल खत्म हुआ। फिर उसको याद आया कि मैंने तो गुरु के वचन को नहीं माना है, बहुत बड़ी गलती की है। प्रसाद दोनों हाथों से लेना होता है और मैंने तो एक हाथ से ले लिया। आज मैंने बहुत बड़ा उल्लंघन किया है। तलवार निकाली और हाथ को काट लिया, मरहम पट्टी करा ली और कई दिन तक उसकी वो करता रहा। हाथ कुछ ठीक होने लगा, लेकिन था तो कटा हुआ। अब ये बात शिष्य ने जाकर गुरु को बताई कि उसने तो प्रसाद ऐसे लिया। गुरु अंतर्यामी थे। कहता फिर बाद में गुरु जी को पता लगा कि उसने तो हाथ काट लिया। बहुत बड़ी सजा उसने अपने हाथ को दी, प्रायश्चित किया है। संत तो दयाल होते हैं। उन्होंने फिर अपने एक शिष्य को बुलाया, कहा भाई जाओ राजा के यहाँ प्रसाद लेके। अब चला गया, राजा बैठा, लेकिन उससे ये बात पहले समझा दी थी कि हाथ दोनों हाथों से प्रसाद ले। अब उसे बताया कि राजा यहाँ से, गुरु जी के यहाँ से कोई शिष्य आया है और आपके लिए प्रसाद लाया है। तो राजा ने ऐसे हाथ बढ़ाया जो दूसरा कटा हुआ था और प्रसाद ग्रहण किया। सतगुरु की दया हुई, वो हाथ ठीक हो गया। ये शक्ति है प्रसाद, लेकिन आपके विश्वास में, और सबसे बड़ी चीज है सतगुरु की दया में होता है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी एक महान संत हुए, इसी कारण उन्हें संतों का शिरोमणि कहा जाता है। आदि गुरु कबीर साहब, गुरु नानक देव भी उनके समकालीन थे, और गुरु गोरखनाथ जी जो सिद्ध हुए वो भी उसी समय के थे। तो गोरखनाथ जी अक्सर साधुओं से मिलने चले जाते ना, कबीर साहब के यहाँ आए, वहां कमाली भी थी, जलपान कराया, सत्संग की, सतगुरु की महिमा की बातें होती रही। कबीर साहब ने कहा कि मेरे लिए और कोई सेवा बताओ। कहता मैंने सुना है कि रविदास है, वो है तो जमात जात का, लेकिन बड़ा पहुंचा हुआ संत है,
मुझे उससे मिलाओ। कबीर साहब ने कहा चलो, साथ में कमाली गई और जाके गुरु रविदास जी के यहाँ गुरु गोरखनाथ ने आदेश किया, कबीर साहब को बिठाया और साथ में गोरखनाथ जी को बिठाया। तो गुरु रविदास जी ने जो चमड़े का रस होता है उसका लोटा भरा और गोरखनाथ जी एक खप्पर रखते थे जिसमें खाना पीना सब उसी में होता है। या आजकल तो साधुओं ने वो पीतल की तुम्बी बना दी है, पहले उसको खप्पर बोलते थे। कोई कोई साधु रखता है। तो आगे कर दिया। गोरखनाथ जी के साथ एक बात थी कि उसके खप्पर को वही बन सकता है जो पहुंचा हुआ हो। हर कोई कितना ही अनाज, कितना ही दूध, कितना ही जल डाले वो बढ़ता नहीं था। अब गुरु जी ने उसमें वो जल डाल दिया। वो कोई साधारण जल नहीं था, अमृत था, लेकिन हर कोई जानता नहीं, समझता नहीं। अब पिया नहीं, इसलिए एक तो चमा और ऊपर से चमड़े का रस दे दिया। अब गोरखनाथ जी को उसकी पहचान नहीं थी कि ये क्या है। बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, जपी तपी, और यहां तक कि जो उसने वचन कर दिया वो सिद्ध हो जाता, लेकिन यहां चुप कर गए। वहां से विदा किया, मन में यही गलानी। अब उधर चलने से पहले देखा कि कमाली बैठी है। कमाली ने कहा गुरुजी अगर ये आप नहीं पी रहे तो मैं पी लूं। कहता हाँ बेटी पी लो। कमाली सारे जल को पी गई। अब चले गए अपने अपने। गुरु गोरखनाथ जी तो पूरा देश का भ्रमण करते थे। एक बार मुल्तान गए। शर्त उनकी यही थी कि वो प्रसाद उसके घर में करेंगे जो उनकी इस बर्तन को, जिसको चिप्पी बोलते हैं, उसको भर लेंगे, और भरना किसी की बस की बात नहीं होती। एक घर में जाके अलग जगाई। लड़की ने देखा जो बहुत ही वहां की, मुल्तान की, उसने देखा कि गुरुजी आए हैं तो गोरखनाथ जी चरण वंदना की, आदेश आशीर्वाद दिया। पूछा बेटी मुझे जानती हो? कहता हाँ मैं खूब जानती हूँ। कहता अच्छा दीक्षा। वो एक मुट्ठी अनाज की लेके आई और उसमें डाल दिया, और जैसे ही उसने एक मुट्ठी अनाज डाला वो भर गया। गोरखनाथ सोचे कि ये कौन है? हर किसी में इतनी सामर्थ नहीं है कि मेरे इसको भर दे। पूछा बेटे तुम हो कौन? कहता मैंने तो आपको पहचान लिया, आप नहीं पहचाना? कहता नहीं, मैं कबीर साहब की बेटी कमाली हूं। कहता ये तो मुझे याद आ गया कि तुम कमाली हो, हमारे साथ एक बार गुरु रविदास जी के यहाँ गई थी, लेकिन ये कमाल कहां से मिला तुम्हें तो तुमने मेरा ये बर्तन भर दिया? कहता आपको याद नहीं, गुरु जी ने आपको जल दिया था, अमृत जल, अमृत था वो, और आपने उसका अपमान किया, आपने उसको पिया नहीं। और मैंने पूछा कि मैं पी लूं तो मैंने पिया था, वही प्रसाद ये काम कर रहा है। तो समझो कि जो शक्ति गुरु में है वही शक्ति सतगुरु दे देता है।
शिव को विश्वास अगर है तो, कमाली को विश्वास था और इसलिए उसने गुरु गोरखनाथ को भी दिखा दिया कि गुरु जी ने जो जल दिया था, जो प्रसाद दिया था, वो बहुत कुछ है। तो आप लोग देखे हैं, जब भी प्रसाद मिलता है तो सीधा माथे पर लगता है और वहीं से विश्वास बनता है और वहीं से काम बनता है। इसीलिए गुरुओं ने जो हमें बताया है उसमें हम चलें, अनुसरण करें, तभी बात है। गुरु जी ने कहा है, हाँ हर सा हीरा छोड़ के करयान किया के गुरु जी कहते हैं कि जिसे अरसा हीरा मिल गया, हीरा है ये, जो नाम मिल गया वो बहुत अमोलक है। हीरा लाल मणि उसके मुकाबले कुछ नहीं है। वो मिल गया और फिर भी तुम इधर उधर भटकते रहो, नाम ले लिया, फिर भी तीर्थ व्रत दान दक्षिणा इनमें लगे रहे तो फिर क्या पाया। हर सा हीरा पाए कि करयान किया, होरों में विश्वास करता है थे नरी अंपुर जाएंगे सतवा की। मैं कहता हूँ वो लोग तो नर्क में जाएंगे, कहीं के नहीं, लेकिन जो पक्के हैं, जो गुरु के हैं, गुरु के हुक्म पे हैं, वो जरूर जाएंगे। उन्होंने विश्वास किया और विश्वास करवाया और बहुत कुछ बताया कि गुरु ने हम पर बहुत दया की, इसीलिए उन्होंने